की इस वीडियो में हम जानेंगे माजीसा माता रानी भटियानीसा के इतिहास के बारे में। कि क्या था इनका इतिहास, क्यों इन्हें माजीसा के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान के धोरोम की धरती पर इनका मंदिर बना हुआ है और मंदिर के पीछे की कहानी क्या है। क्यों माता रानी का मंदिर इतना प्रसिद्ध हुआ और क्या है इसके पीछे की कहानी, तो जानते हैं इस वीडियो में। जय हो माजीसा, जय हो माता रानी भटियानीसा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं लर्निंग लेगेसी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माजीसा माता रानी भटियानीसा के इतिहास के बारे में कि क्या था इनका इतिहास, क्यों इन्हें माजीसा के नाम से जानते हैं, क्यों इन्हें माता रानी भटियानीसा के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान के धोरोम की धरती पर इनका मंदिर बना हुआ है और मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, मंदिर के पीछे का रहस्य क्या है, क्यों माता रानी का मंदिर इतना प्रसिद्ध हुआ और क्या है इसके पीछे की कहानी, तो जानते हैं इस वीडियो में। कोई भी मंदिर अपने चमत्कारों से प्रसिद्ध होता है, वैसे ही जो माजीसा का मंदिर है, जो माता रानी भटियानीसा का जो मंदिर है, वो भी अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है। रेगिस्तान के धोरों की धरती में यह बना सुंदर भव्य मंदिर अपने चमत्कारों के कारण प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में ही नहीं वरन भारत में पूरे देश में माजीसा को जाना जाता है और माजीसा को पूजा जाता है, क्योंकि इनके जो चमत्कार है, इन चमत्कारों के चलते लोग यहाँ पे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माजीसा की, माता रानी भटियानी की जय। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो जैसलमेर का क्षेत्र है, मरुस्थल जो क्षेत्र है, वहाँ के राजा थे जोगीदास जी। जोगीदास जी जो थे निसंतान थे, लेकिन वो अपनी कुल देवी की बहुत ही पूजा करते थे, बहुत ही तपस्या करते थे, बहुत ही प्रार्थना करते थे। तो कुल देवी को वो जब प्रसन्न कर लेते हैं तो जोगीदास जी को जो कुल देवी है, जोगीदास जी की कुल देवी होती है स्वाग्या माता। तो स्वाग्या माता जोगीदास जी पे प्रसन्न होकर कहती है कि मैं तुम्हारी पूजा से, मैं तुम्हारे पाठ से, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हारे घर पर कुमकुम के पांव बनेंगे और मैं तुम्हारे घर पर कन्या के रूप में प्रकट होंगी और तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये वरदान लेकर जोगीदास जी जाते हैं और जोगीदास जी के घर पर क्या होता है, एक कन्या का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है स्वरूप कुंवरी जी की। जो कुंवरी है स्वरूप कंवर बाईसा, जो कि स्वरूप कंवर बाईसा जो कि राजकुमारी है, वो जैसे जैसे बड़ी होती है उनका मन भक्ति में हमेशा लगा हुआ रहता है, क्योंकि वो स्वयं कुल देवी का आशीर्वाद थी। तो वो हमेशा भक्ति में और तपस्या में लीन रहती है। इधर जो बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ के जो राजा है कल्याण सिंह जी, राजा कल्याण सिंह जी जो कि विवाहित है, जिनकी रानी का नाम है देवड़ी। अब रानी देवड़ी और जो राजा कल्याण सिंह जी है, ये दोनों ही निसंतान होते हैं। अब कल्याण सिंह जी क्या करते हैं, एक दिन बहुत ही बड़ी चिंता में डूबे हुए होते हैं कि हम दोनों निसंतान हैं, मेरे संतान नहीं हो रही है और जो बाड़मेर का क्षेत्र है, जो हम राजा है, इस राजा के वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। तो इस चिंता से ग्रसित होकर जब एक बार वो बैठते हैं तो इनके पास इनका एक मित्र आता है जो कि पुरोहित होता है। तो पुरोहित कल्याण सिंह जी को कहता है कि हर समस्या का समाधान राजा जी है और इस समस्या का समाधान भी होगा। तो वो क्या करते हैं कि जो कल्याण सिंह जी का जो पुरोहित है, वो क्या करता है, विवाह का प्रस्ताव लेके जाता है जोगीदास जी के पास। जोगीदास जी की जो कुंवरी है स्वरूप कंवर बाईसा के पास कहाँ उनका विवाह का प्रस्ताव जाता है। ऐसे ही राजपुरोहित जोगीदास जी के पास जाता है विवाह प्रस्ताव लेके, तो जोगीदास जी भी इस प्रस्ताव को मान लेते हैं और इस प्रकार कल्याण सिंह जी और जो स्वरूप कंवरी बाईसा है, इन दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के उपरांत जो हमारी स्वरूप कंवर बाईसा है, यहाँ पर जसोल धाम में आती है और यहाँ पर कुल वधू के रूप में वो कदम रखती है। अब ऐसे ही हमारी जो स्वरूप कंवरी बाईसा है,
जसोल में कुल वधू के रूप में जब कदम रखती है तो जसोल में हर्ष और उल्लास छा जाता है। लोग उत्साह से ढोल नगाड़े बजाते हैं, उनका कुल वधू के रूप में स्वागत करते हैं। अब जसोल में खुशियां ही खुशियां मनती है और जो हमारी जो स्वरूप कंवर बाईसा है एक पुत्र को जन्म देती है लाल बना। अब लाल बना को जन्म देने के बाद जो हमारी जो रानी जो देवड़ी है, कल्याण सिंह जी की जो पहली रानी होती है देवड़ी, उनको भी पुत्र हो जाता है। अब जो जसोल में क्या है, खुशियों की लहर दौड़ आई है और कल्याण सिंह जी के जीवन में अब कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो छोटी रानी जो स्वरूप कंवर बाईसा थी उनके हो गए हैं लाल बना, और रानी देवड़ी जो कि निसंतान थी उनके भी पुत्र हो जाता है। हमारे पूरे जसोल नगर में क्या है कि पूरी खुशियां ही खुशियां छाई हुई है, चारों तरफ खुशियों के ढोल और नगाड़े बजते हैं, क्योंकि जो हमारी छोटी रानी है उनके लाल बनासा और जो बड़ी रानी है जो कि निसंतान होती है उनके भी राजकुमार हो गया है। तो जसोल धाम में खुशियों की लहर चारों तरफ दौड़ती है। अब समय का चक्र धीरे धीरे चलता है, जैसे कि हम रामायण में देखते हैं कि अयोध्या राज में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई रहती है और सुख के बाद क्या आता है, दुख प्रवेश लेता ही है, क्योंकि जो समय का चक्र है वो घूमता है, तो सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, जो रानी देवड़ी है उनकी दासी क्या करती है, रानी देवड़ी के कान भरती है कि जो आपका राजकुमार है वो तो छोटा है, और जो छोटी रानी है उनका जो राजकुमार है जो लाल बनासा है वो क्या होंगे, राजगद्दी के अधिकारी होंगे, और आपका जो राजकुमार है उनको गद्दी पहले नहीं मिलेगी, पहले जो गद्दी है वो किनको मिलेगी, लाल बनासों को मिलेगी। इस प्रकार रानी देवड़ी के कान भरती है दासी, और रानी देवड़ी हमेशा चिंतित रहने लग जाती है कि जो लाल बनासा है वो राजगद्दी के अधिकारी होंगे और जो मेरा राजकुमार है वो छोटा रहेगा। तो रानी देवड़ी की जो दासी है वो कहती है कि लाल बनासा को क्या कर देते हैं, अपन दूध में जहर देके मार देते हैं। लेकिन जो रानी देवड़ी है वो कहती है कि मैं भी एक माँ हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दासी क्या करती है, जैसे मंथरा होती है वैसे ही ये दासी होती है, और दासी कहती है कि ये काम तो मैं कर दूंगी। तो एक दिन क्या होता है, सावन की तीज होती है और जो स्वरूप कंवर बाईसा है वो क्या करते हैं, घूमर खेलने जाते हैं, और तीज खेलने क्या करते हैं, वो झूला खाने जाते हैं। और पीछे जो क्या करती है, रानी देवड़ी की जो दासी है लाल बना अपने पलने में झूला झूलते रहते हैं। उनको क्या करती है, दूध पिलाते समय उनको जहर दे देती है। और जैसे ही रानी सा को जो स्वरूप कंवर बाईसा है जो कि जसोल की कुल वधू है, उनको क्या होता है, एक एहसास होता है, झूला झूलते समय कुछ एहसास होता है कि मेरे पुत्र के साथ कुछ गलत हो रहा है। वो झूला छोड़कर आती है और जब देखती है कि उनका जो पुत्र है अब जीवित नहीं बचा है, तो उस पुत्र को हाथ में लेकर रानी सा क्या करते हैं, वहीं पर अपने प्राण को त्याग देते हैं, अपनी देह को त्याग देते हैं। अब जो स्वरूप कंवर बाईसा है, जो माता रानी भटियाणी सा है, वो अपने देह को यहाँ पर त्याग देती है। कुछ समय बाद जोगीदास गांव से एक दमामी आता है, क्योंकि उस समय संचार के साधन तो थे नहीं, तो हमारे जो समाचारों का आदान प्रदान जो होता था वो क्या करते थे, जो राज पुरोहित थे, जो दमामी थे, वो लोग क्या करते थे, समाचारों का आदान प्रदान करते थे। तो जोगीदास से जो दमामी आता है वो अपनी जो बाईसा है, स्वरूप कंवरी बाईसा है, उनसे मिलने आता है और उनसे सीख लेने आता है। तब वो कल्याण सिंह जी के पास जब जाता है तो वो कहता है कि मेरी जो बाईसा है मैं उनसे मिलने आया हूँ, मैं उनसे सीख लेने आया हूँ। तो गांव के लोग और कल्याण सिंह जी कहते हैं कि तुम्हारी बाईसा ने तो देह त्याग दिया है और अब वो मर चुकी है और जाकर तुम शमशान में मिल सकते हो। जैसे ही दमामी को जो सूचना मिलती है कि जो तुम्हारी स्वरूप कंवर बाईसा है उन्होंने देह त्याग दी है, तो वो क्या करता है, वो रोते रोते शमशान भूमि में जाता है, और शमशान भूमि में जब जाता है तो वो बहुत रोता है, बिलखता है। तो उसी समय क्या होता है, हमारे माजी साहब प्रकट होकर दमामी को क्या करते हैं, हाथ में थाली लेकर सीख देते हैं और कहते हैं, ये दमामी जी ये तो लो सीख, और तुम जाकर अपने गांव में जाकर 5 अगरबत्ती करना और मेरे चमत्कारों को देखना। और जब वो दमामी यह सीख लेके जाता है और
कल्याण सिंह जी को जब ये सूचना देता है कि देखो मुझे माजीसा ने, मुझे स्वरूप कंवर बाईसा ने ये सीख दे दी है और मुझे ये चमत्कार दिखाया है। कल्याण सिंह जी इस बात को मानते नहीं कि जो इंसान जीवित ही नहीं है वो सीख कैसे दे सकता है। तो इस बात की प्रामाणिकता को मापने के लिए क्या करते हैं, कल्याण सिंह जी एक सूखी खेजड़ी लेकर जाते हैं और दमामी को कहते हैं अगर ये सूखी खेजड़ी हरी हो जाएगी तो मैं तेरी बात को प्रमाणित मानूंगा कि तेरे साथ चमत्कार हुआ है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, एक सूखी खेजड़ी का वृक्ष लगाया जाता है जो आज भी हरा भरा और पल्लवित है। वो सूखी खेजड़ी हरे भरे वृक्ष के रूप में तब्दील हो जाती है। तब जो जसोल के लोग क्या मानते हैं, माजीसा का चमत्कार मानते हैं, कल्याण सिंह जी माजीसा का चमत्कार मानते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, पूरी जसोल नगरी में जो माजीसा के चमत्कार है, आसपास के क्षेत्रों में माजीसा के चमत्कार आसपास में बताए जाते हैं कि माजीसा इस प्रकार लोगों को चमत्कार दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामनाएं जो लेके आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार अपने चमत्कारों के कारण जसोल के जो लोग हैं उन्हें माजीसा के नाम से पुकारते हैं और यहाँ पर अपने चमत्कारों से प्रसिद्ध होने के कारण लोग इनको माजीसा कहते हैं और माजीसा का यहाँ पर भव्य और सुंदर और आकर्षक मंदिर बनाया है। माजीसा के मंदिर के साथ साथ यहाँ पर मंदिर बना है लाल बना का और यहाँ पर जो एक मूर्ति है वो है सवाई सिंह जी की। जो सवाई सिंह जी की जो मूर्ति है वो घोड़े पर आरूढ़ है। अब जब सवाई सिंह जी की जो मूर्ति देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये इनके रिश्ते में क्या लगते हैं, तो ये इनके रिश्ते में पोते होते हैं क्योंकि ये रानी देवड़ी के पोते हैं और ये क्या होते हैं, गायों की रक्षा के कारण इनके क्या होते हैं, प्राण बलिदान हो जाते हैं। तो इनकी भी पूजा लाल बना के साथ, माजीसा के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। तो जसोल धाम में माजीसा का मंदिर है और लाल बना को पूजा जाता है, सवाई सिंह जी को पूजा जाता है और साथ साथ में बायांसों को भी पूजा जाता है। तो जसोल जो नगरी है वो हमारी माजीसा माता रानी भटियाणीसा के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्हें की स्वरूप कंवर बाईसा भी कहते हैं, जिन्हें माजीसा भी कहते हैं और अपने चमत्कारों के कारण आज ये मंदिर हर जगह प्रसिद्ध है। आज की इस वीडियो में हम कहानी क्रम को यही विराम देंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे हम माजीसा के चमत्कारों की कहानियों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माजीसा, जय माता रानी।